जप के विषय में श्री शिव महापुराण के 13वें अध्याय में बताया गया है कि इसे कैसे करना चाहिए। यह उस अध्याय के 35वें श्लोक में आता है कि जीव ब्रह्मैक्य विषयम बुद्ध्वा प्रणवम अभ्यसेत त्रैलोक्य सृष्टि कर्तारम स्थिति कर्तारम उच्चतम संहर्तारम तथा रुद्रम स्वप्रकाशमुपास्महे ज्ञान कर्मेन्द्रियाणां च मनोवृत्तिर्ध यस्तथा भोगमोक्ष प्रदे धर्मे ज्ञाने च प्रेरयेत् सदा इत्यमर्थं धिया ध्यायन् ब्रह्म प्राप्नोति निश्चयम् केवलं वा जपे नित्यं ब्राह्मणस्य च पूर्तये सहस्रमाभ्ये स नित्यं प्रातः ब्राह्मण पुंगवः अन्येषां च यथाशक्ति मध्याह्ने च शतं जपेत् सायं द्विदशकं ज्ञेयं शिखाष्टकम समन्वितम। तो कहना है ये कि प्रणव जो हम ओंकार कहते हैं, ओम मंत्र जो है उसको प्रणव कहा जाता है। उसमें अ उ म ये इन अक्षरों से बना है। तो प्रणव के उन अ उ म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। और इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। तो जप करते वक्त अ उ म प्रणव से जप किया जा सकता है। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का, ओमकार के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायं काल में 28 बार जप की विधि है, ऐसा बताया गया है। आगे बताते हैं कि शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार ये 6 चक्र हैं। मूलाधारम समारभ्य द्वादशांश स्थितांस्तथा विद्येश ब्रह्म विष्णवीश जीवात्मा परमेश्वरान। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूं, ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीर का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। मूलाधारम समारभ्य द्वादशांश स्थितांस्तथा विद्वेश ब्रह्म विष्णवीश जीवात्म परमेश्वरान ब्रह्म बुद्ध्या तदैक्यम च सोहम भावनया जपेद तानेव ब्रह्मर अंध्रादौ कायाद बाह्ये च भावयेत महत्तत्वं समारभ्य शरीरं तु सहस्रकम् एकैकस्माज पादेकम् क्रम्य शनैः शनैः परस्म्यो जय जीवं जपत्तत्त्वमुदाहृतं शतद्विदशकं देहं शिखाष्टकम समन्वितम मंत्राणाम जप एवं ही जपमादि क्रम विदुः। इस प्रकार जो है जप करने के विधि को जो है इस अध्याय में बताया गया है, जिसे पढ़ना, समझना और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरिओम। ओम नमः शिवाय।